जय भारत स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं हूं प्रवीण कुमार प्रजापति, आपके सामने लेके आए फिर से एक नया वीडियो जो है क्लास 10th का, और उसका हम लोग कर रहे हैं लेक्चर नंबर 8 निर्देशांक ज्यामिति। टोटल क्वेश्चन 6 प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन 6 को हमने दो तरीके से किया था। एक 7 क्या हुआ? नहीं हुआ भाई 7, इधर ध्यान दो। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको हमने दो तरीके से किया था, बरोबर। और क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग आज करने जा रहे हैं। बड़ी ध्यानपूर्वक समझेंगे और पढ़कर इसको करेंगे मेरी साथ साथ। अच्छा भाई, आप अगर पिछले लेक्चर नहीं देख के आए हो तो मित्रों, हर बार की तरह, हर यूट्यूब वाले सर की तरफ मैं यही कहना चाहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ लिंक पड़ी है बेटा, उसको देखो, थोड़ा समझो। नहीं देख के आए हो, नहीं समझोगे, चलो जिद्दी हो तुम, इधर ही बैठो और क्या, यहीं से समझो। ये वाला क्वेश्चन समझ में जरूर आएगा। ये मेरा वादा रहा, ये मेरा वादा रहा, ये वादा रहा, दिन ता ना 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 धुम ता ना 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 ना। ये मैंने बना दिया केंद्र सी। अच्छा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है। अच्छा, जहाँ ए भी एक वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास, व्यास मतलब ये रेखा, ये तो मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, ठीक है, इसको मैंने ओ बोल दिया, ये केंद्र है, बरोबर। व्यास एकदम केंद्र से निकलता, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, तो ए के निर्देशांक ज्ञात करना, इसको मैं x1 बोल देता हूँ और इसको बोल देता हूँ y1, इसको बोल देता हूँ x2 और इसको बोल देता हूँ y2। केंद्र वाले को मैं बोलूँगा x और इसको बोलूँगा y, ठीक है। इस तरीके से आप इसको निर्देशांक का नामकरण करेंगे। दिया क्या क्या है जिसमें से, इसमें केंद्र का, जिसका केंद्र क्या है 2, -3, तो केंद्र क्या है 2, -3, यानी आपको सीधा सीधा वैल्यू पता चल रही है, x की ये है, y की ये है। x2 और y2 देखो, b के निर्देशांक दिए हैं तो यहाँ पे दिया है 1,4। भाई देखो, बड़ा सुंदर सा सवाल है, और इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा, कैमरा घुमाना है। हाँ भाई देखो, एक अच्छी बात बताई जाए, हमारे क्लासेस की एक खासियत है, आज मैं जाहिर में सबको कहना चाहता हूँ, जाहिर मतलब सार्वजनिक रूप से, कि सब जगह विद्यार्थी बैठकर पढ़ते हैं और हमारे एक दो विद्यार्थी जो आकर लेटकर पढ़ते हैं। मैं किसी दिन मुहूर्त आएगा तो उस मुहूर्त में इस कैमरे को कभी यूं टर्न करके इन महानुभावों की शक्ल दिखा दिया करूँगा। चचा खड़े हो जाओ, चचा, ओ चचा खड़े हो जाओ तनिक, हैं पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान दो, IAS बनना है ना। हाँ, तो यहाँ पे मध्य बिंदु है भाई। मध्य बिंदु का सूत्र होता है, जैसे मुझे x निर्देशांक ज्ञात करना है तो ये होता है x1 + x2 बट्टे में होता है 2। y के लिए क्या होता है, y बराबर होता है y1 + y2 बट्टे में 2। क्या बात है, कितना अच्छा कलर बना है, मिले रंग हमारा तुम्हारा तो बन गया रंग हमारा। x बराबर, वैल्यू किसकी किसकी दी है, x की वैल्यू दी है, देखो 2 दी है, बराबर x1 की वैल्यू वो तो हमें निकालनी है, प्लस x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 1 बट्टे में दिया है 2। ये 2 बराबर के दूसरी साइड लाओ। गुरु इसको जब दूसरी साइड ले जाएंगे ना, बट्टे में संख्या है, इसको बराबर के जब दूसरी साइड ले जाना है ना, तो हमें पता होना चाहिए, हमारे भेजे में एक बात पता होनी चाहिए, एक बेसिक सी चीज़ है गणित की, जिसको हम क्या कहते हैं कि जब बट्टे वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर जाती है, बट्टे वाली संख्या बराबर के दूसरी ओर जाती है तो वो गुणे में आ जाती है, इसके साथ क्या आएगी, गुणे में, बराबर x1 + 1 ये बचेगा। अब आप बोलोगे सर हम इसको क्यों ले गए, इसको भी तो ला सकते थे ना। अब आप बोलोगे सर हम इसको क्यों ले गए, इसको भी तो ला सकते थे ना। भाई मुझे x1 का मान चाहिए तो x1 को अकेला करना है, क्या करना है, अकेला, तो उसके अड़ोसियों पड़ोसियों को धीरे धीरे हटा रहे, तो 2 दूनी हो गया 4, बराबर x1 + 1, +1 को भी तो हटाना पड़ेगा क्योंकि x1 अकेला करना है हमको। भाई ये x1 का मान चाहिए, इसका 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 किसका, इसका किसका, इसका चाहिए, तो ये +1 को इक्वल के दूसरी साइड ले आएंगे तो 4, ये +1 है, ये भी पता होना चाहिए। जब ये प्लस है, धन संख्या है, बराबर के दूसरी ओर आती है, इस बराबर के दूसरी ओर आती है तो ये माइनस में हो जाती है, बराबर बचा x1, 4 में से 1 घटेगा, बचेगा 3 बराबर x1, इसलिए x1 बराबर क्या आ जाएगा 3। तो भैया देखो इस बिंदु के निर्देशांक निकल आए हैं 3, कहाँ निकल आए हैं 3। अब आगे बढ़ते हैं, y बराबर क्या हुआ y1 + y2, ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। जब हमको कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं या दिए हो
यहाँ की और यहाँ की दूरी बराबर आ जाए, इन दो रेखाओं की दूरियां जब बराबर आ जाए एकदम परफेक्टली, इसकी और इसकी दूरियां, तो उसको अपने बोलेंगे मध्य बिंदु। क्या बोलेंगे? मध्य बिंदु का सूत्र, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा? x1 प्लस x2 बटे में 2। अब ये सूत्र कहाँ से आया, तो आप चाहोगे तो कमेंट में लिख देना, मैं वो भी बता दूंगा कि सूत्र कहाँ से आया। अपने भाई एक काम करने जाएंगे अभी फिलहाल, ये कुछ लेक्चर हो जाने के बाद मैं आपको चैप्टर वाइज उनके फॉर्मूलाज दूंगा, जितने सूत्र होंगे, जैसे कि चैप्टर 7 के सूत्र, चैप्टर 1 के सूत्र, चैप्टर 2 के जितने फॉर्मूला है, जितने उनकी बेसिक चीज़ें हैं, अपने कोशिश करेंगे कि वो सब एक एक लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई अभी से ही, क्योंकि फिर वो नोटिफिकेशन नहीं है कि और नीचे जो घंटी है ना उसको दबाओ ऐसा टन ना करके फिर ऑल पे सेट कर दो, ठीक है। तो उसको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, बराबर। अरे हाँ, दूसरी बात, विज्ञान के भी वीडियो के लेक्चर आ रहे हैं अभी तो, ठीक है। विज्ञान के भी देख रहे हो ना, IMP सीरीज, जो तुम लोग वो ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा में रोते हो, और विद्युत धारा तो क्या वो बोलते, उसमें भी तो रोते हो ना, वो कांच वाला, दर्पण वाला, सर वस्तु को कहाँ रख रहे, सर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आभासी बन रहा है, बहुत कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसकी भी डायरेक्ट प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसको भी देख सकते हो, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से। अच्छा, y बराबर y1 प्लस y2 बटे में 2 दिया है। y की वैल्यू देखो कितनी है, -3 बराबर y1 देखो यहाँ पर नहीं है y नहीं है, प्लस y2 का मान y2 का मान 4। क्या बात है, अहो भाग्य हमारे, आप हमारे यहाँ पधारे, आपने 4 आंसर बताया हमें, ठीक है। बट्टे में 2 दिया, इसको दूसरी ओर ले आएंगे, -3 गुणे 2 बराबर आया y1 प्लस 4, ठीक है। 3 का गुणा 2 से होगा 3 दूनी 6 बराबर y1 प्लस 4, ठीक है। माइनस में 6 आएगा भाई, माइनस में। अभी भी आपको नहीं पता है माइनस में 6 कैसे आया, तो गुरु भाई अब मैं आपके चरण छूकर आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि आपको मैं गलती से 10वीं पढ़ा रहा हूँ। सॉरी, मैं गलती से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आप गलती से पढ़ रहे हो। तो उसके लिए भाई बेसिक गणित की भी प्लेलिस्ट पढ़ी है, जिसमें बेसिक गणित का हमने सिखाया है, प्लस माइनस का गुणा, प्लस माइनस के पॉइंट वाले जोड़, पॉइंट वाले घटाव, सब पूरा लेक्चर बना के रखा व्यवस्थित तरीके, आप वो भी जाके देख के आओ, ठीक है। तो -6 बराबर y1 प्लस 4 को इधर ले आओगे बराबर के दूसरी ओर, -6 -4 बराबर y1, तो इसलिए y1 बराबर क्या हो जाएगा, -10। क्या हो जाएगा भैया, -10। तो देखो ये क्या आया, -10। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे भैया, ये लास्ट में, ये लाइन भले मैं इधर लिख रहा हूँ, आपको इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे जब आप सॉल्व करो तब, ठीक है। क्या लिखोगे, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने को पूछा है ना, तो बस ये क्वेश्चन है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक क्या है भैया, कितना है देख लो, बिंदु ए के निर्देशांक 3, -10 है। आपको इस भांति लिखना पड़ेगा, तो आपका जाके 2 नंबर पूरा का पूरा, ऐसा वो जो बोर्ड एग्जामिनर है 2 नंबर या 3 नंबर में होगा तो जलसा, ठीक है, ऐसा दे देगा, ले बेटा ले ले ले, ऐसा नंबर देगा जैसे कुत्ते को रोटी डाल रहे बिस्किट देते हैं ना, वैसे इतना इजीली दे देंगे आपको नंबर, ठीक है। वैसे हम भी प्राणी, आपको अपने आप को प्राणी ना समझे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, चुटकी बजाते गायब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, चुटकियों में। देखो मैंने चुटकी में क्वेश्चन लिख लिया, तुम लोगों ने सॉल्यूशन नहीं लिख पाया। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में यदि a और b क्रमशः -2, -2 और -2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना है, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। भाई मस्त क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है। ये दिया है इसमें कि A और B क्रमशः देखो दिया है, और P निर्देशांक इसके बीच में कहीं आया हुआ है, तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, पहले AB पर स्थित है, यानी पहले तो बनाऊंगा मैं A और B, मैंने बना दिया यहाँ पर A B, ठीक है। इनके निर्देशांक दिया, देखो A का निर्देशांक क्या दिया, A और B के क्रमशः, मतलब ये A का हो जाएगा वो B का, तो ये हो जाएगा -2, -2। क्या बात है। अच्छा अगला B बराबर इधर B का निर्देशांक क्या हो जाएगा भैया, 2, -4। क्या हो जाएगा, 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करना भाई। क्या, बिंदु P के निर्देशांक। अच्छा यहाँ पे ऐसा भी दिया है कि AP बराबर 3/7 AB
ठीक है। अच्छा, यानी यहाँ पर क्या दिया, ए पी बराबर 3/7 ए बी। पहली बात तो ये पूरी की पूरी ए बी रेखा, मैं इसको इसके नीचे ले आता हूँ, यानी ए पी बट्टे में ए बी बराबर ये हो गया 3/7। यानी यहाँ पे क्या कहना चाहता है, सॉरी ए पी है ना, ए पी, यहाँ पे ये लोग ये कह रहा है जैसे ए पी, मैं मान लो कि यहाँ पे कहीं पी बिंदु मान लेता हूँ, हाँ, तो ए पी बटे ए बी बराबर 3/7 दिया है, और ए बी का मान कितना है, आप इसको डायरेक्ट इसका मान भी समझ सकते हैं, ए बी बराबर 7 दिया है, नहीं यहाँ से आते की वैल्यू कितनी दी है, आप ऐसा समझो कि ये 7 है, कितना है पूरा का पूरा यहाँ का 7 है, क्या है 7 है, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम समझेंगे कि भैया ये 7 है, ठीक है। ए बी बराबर मैं पूरा का पूरा क्या समझूंगा 7 है, और ए पी बराबर 3, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा 3। अब एक बात बताओ, अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सा पता है कि 4 है, तो ये हमारा अनुपात मिल गया, मुझे क्या मिल गया, अनुपात। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पर ए पी बट्टे में ए पी प्लस पी बी बराबर 3/7, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर ए पी बराबर कितना मिला, देखो 3, और पी बी बराबर कितना मिलेगा, बराबर 4। तो अगर मैं इसको m1 मानूँ निर्देशांक, जैसे कि निर्देशांक का अपने m1 मानो तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये m2 बराबर कितना हो गया मेरे पास 4 हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, दूसरा इसी का निर्देशांक ज्ञात करना, p के निर्देशांक ज्ञात करना, इसी का x और y ज्ञात करना है, ठीक है। तो m1 और m2 निकल आया, मेन हमको m1 m2 फाइंड करना था। इसमें मिस्टेक कहाँ होती है, अगर बच्चे करते तो मिस्टेक क्या होती, इसको m1 मान लेते ये लोग और इसको m2 मान लेते, तो m2 बराबर 7 मान लिया जाता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। हालांकि प्रॉब्लम नहीं होगी, अभी इतना समझ लिए। फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, ये क्या हो जाएगा x1 और इसको मान लेंगे y1, ये क्या हो जाएगा x2 और इसको मान लेंगे y2। पता है इधर हम मध्य बिंदु वाला सूत्र क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि मध्य में नहीं है, देखो ये 3 है और ये 4 है, अगर इधर 3 और इधर 3 दोनों जगह 3-3 होता ना, तो मध्य बिंदु वाला डायरेक्ट सूत्र लगा सकते थे, जो भी पिछली बार मैंने लगा के आपको दिखाया था। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते, जैसे मुझे x निर्देशांक ज्ञात करना है, ठीक है। x निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, तो पहले भैया आपको मैंने बताया था कि m1 बट्टे में m2, फिर से इसको करेंगे m1 और m2, लेकिन इसके साथ क्या करेंगे x2 और इसके साथ आएगा x1, बस इधर बीच में प्लस, ऊपर भी प्लस इधर भी प्लस, इधर गुणा माइनस जैसा मत कर देना कुछ भी, ठीक है। तो x बराबर क्या हो गया, अब देखो m1 की वैल्यू देखो 3, ठीक है, और x2 देखो x2 ये रहा, तो ये हो गया 2, ठीक है, प्लस m2 का मान देखो, m2 का मान निकला था 4। अच्छा, फिर x1 का मान, x1 किधर गया भैया, x1 ये रहा -2, क्या है -2 बट्टे में m1 प्लस m2। तो देखो m1 कितना है 3, m2 कितना है 4, यानी 3 प्लस ये हो जाएगा 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस 4 दूनी 8, ये हो जाएगा -8 बटे में 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 और 4 कितना होगा भैया, ये हो गया 7 बराबर 6। अभी ये ब्रैकेट खोलेंगे तो 6 प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -8 बट्टे में हो जाएगा 7 बराबर 6 में से 8 घटा रहे तो होगा -2 बट्टे में 7। तो x निर्देशांक मेरे यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x बराबर मिलेगा -2 बट्टे में 7, यानी मुझे भी क्या मिला, x निर्देशांक मिला, कौन सा, इसका ये वाला। अभी y भी तो निकालना है ना, ठीक है। अब देखो x मिलेगा, कितना मिला है, x बराबर -2 बट्टे में 7 मिल गया, ठीक है। मैं खाली लिख के रख रहा हूँ ताकि याद रहे, बराबर। अब मैं इसकी जगह y का सूत्र लगाता हूँ, ठीक है। अब मुझे y निर्देशांक निकालना है, तो आपको इसके नीचे कंटिन्यू करना है, नीचे ही डायरेक्ट लिखना चालू कर देना है। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना, हमें x की जगह y रखना है, बस इधर क्या करेंगे y2 और इधर क्या करेंगे y1, बस लिख दो सूत्र फिर से, m1 बराबर 3, ठीक है, y2 तो क्या -4, फिर प्लस, फिर m2 बराबर ये हो जाएगा 4, फिर y1 ढूंढेंगे तो यहाँ पे मिलेगा डायरेक्ट ये वाला -2, ठीक है। फिर m1 और m2 कितना हो जाएगा, m1 और m2 3 और 4 कितना हो जाएगा, 3 + 4 बराबर 3 चौके 12, यानी -12, ये हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8, ये -8 है अभी बट्टे में 3 और 4 कितना हुआ 7 बराबर -12
प्लस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये होगा -8 बट्टे में क्या है 7 अभी भी -8 सॉरी -12 और -8 ये हुआ -20 बट्टे में हो जाएगा 7। ये मान आया y का। तो y निर्देशांक क्या निकल आएगा हमारा -20 बट्टे में 7। अब लास्ट में क्या लाइन लिखोगे, जिसे मैं इसको मिटा देता हूँ अभी आपको लिख के। लास्ट में ऐसा आपको लिखना है कि किसके p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं ना, तो ऐसा आप लिखोगे p के अतः, ऐसा लिख देने का अतः, बड़ा सुंदर लगता है ये शब्द। p के निर्देशांक अतः p के निर्देशांक क्या है -2 बट्टे 7 कोमा -20 बट्टे में 7 है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने बड़े अच्छे से किए। बाकी तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, और पिछले लेक्चर भी आपको अवेलेबल है, यानी सब मटेरियल कंटेंट लगभग आपको अपने चैनल पे मिल ही जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, क्योंकि ये काम आएगा अगले साल भी काम आएगा आपको। भाई बायोलॉजी के भी अभी लेक्चर आने वाले हैं, हो सकता है आ भी गए हो, आप देख रहे हो, लेट देख रहे होंगे तो लेक्चर मिल भी गए होंगे आपको बायोलॉजी के। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर।